हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। चीज़ें पेश करने को विवश करने हेतु आदेशिकाएँ। ठीक है। ए नंबर बोलता है समन टू प्रोड्यूस। इससे पहले हम जो है वो समन पढ़े थे। किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए हमने समन पढ़ा था, जहाँ व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन भेजा जाता था और यदि उसके बाद भी व्यक्ति नहीं आता था तो वारंट भेजते थे। इसके बाद भी नहीं आता था, नहीं मिलता था तो प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता था और उसके बाद क्या होता था, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता था यदि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पश्चात भी अगर वो नहीं आता था। ठीक है। अब यहाँ हम जो पढ़ेंगे, यहाँ जो है डॉक्यूमेंट और थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे समन भेजा जाता है। इसमें सेक्शन 91 और 92 आता है। तो इस वीडियो में हम सेक्शन 91 और 92 पढ़ेंगे। सेक्शन 91 बोलता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। सबसेक्शन 1 बोलता है व्हेनेवर एनी कोर्ट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ध्यान रखिएगा, कोर्ट और ऑफिसर इंचार्ज के पास यहाँ पे अथॉरिटी है, कोई भी कोर्ट कर सकता है और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। कंसीडर दैट द प्रोटेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट बाय और बिफोर सच अ कोर्ट और ऑफिसर. Such a court may issue a summons or such a officer a written order to the person in whose possession or power such a document or thing is believed to be requiring him to attend and produce or to produce at the time of the place stated in the summons or order. ठीक है। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? सबसेक्शन 1 बोलता है यदि कोर्ट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट और कोई भी ऐसा थिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के पर्पज़ से आवश्यक है, तो वो क्या करेंगे, कोर्ट जो है वो समन के माध्यम से, और जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो क्या करेंगे, एक रिटन ऑर्डर जो है देंगे उस व्यक्ति को जिसके पोजीशन में जो है वो डॉक्यूमेंट और थिंग है। ठीक है। और उसको बोलेंगे कि आप उस डॉक्यूमेंट और थिंग को जो है यहाँ पे आएँ और उसको प्रोड्यूस करें, अथवा जो है आप उसको प्रोड्यूस करवा दें। ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे जो भी टाइम और प्लेस जो लिखा रहेगा समन और ऑर्डर में, वहाँ पे आप उसको जो है खुद आके उपस्थित होकर प्रोड्यूस करें या फिर उसको प्रोड्यूस करवा दें। ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 को एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सबसेक्शन 1 बोल रहा है यदि किसी कोर्ट को या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा कंसीडर होता है कि किसी भी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट और थिंग जो है जो कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के पर्पज़ से ज़रूरी है, तो वो क्या करेंगे, कोर्ट जो है वो समन इशू करेगा और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो क्या करेंगे, एक रिटर्न नोटिस देंगे। रिटर्न नोटिस देने के पश्चात उस व्यक्ति को देंगे और बोलेंगे कि आप यहाँ पे आइए और इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो टाइम और प्लेस दिया हुआ है इसमें उपस्थित होकर प्रोड्यूस करिए अथवा इसको प्रोड्यूस करवा दीजिए। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन merely to produce a document or other thing shall be deemed to have been complied with the requisition if he causes such a document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same. ठीक है। सबसेक्शन 2 बस इतना बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को केवल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप अटेंड करो और प्रोड्यूस करो अथवा सिर्फ प्रोड्यूस करवा दो। तो यहाँ पे किसी भी ये बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा दीजिए, और अब वो व्यक्ति जो है पर्सनली वहाँ पे अपीयर ना होकर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा देता है, किसी अन्य के माध्यम से प्रोड्यूस करवा देता है, तो ये माना जाएगा कि आपने यहाँ पे जो भी इसकी रिक्वेजिशन थी आपने उसको कंप्लाइड कर लिया है। ठीक है। अगर उसे बोल दिया कोई डॉक्यूमेंट मंगाया और वो खुद नहीं गया, किसी और के माध्यम से भेज दिया, पोस्ट कर दिया, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच गया, ठीक है, बस ये है कि वो नहीं गया, तो भी मान लिया जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने जो भी आपसे रिक्वेजिशन की गई थी आपने उसको कंप्लाई कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसेक्शन 3 होता है वो अपवाद का कार्य करता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। हम देखेंगे 123 और 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है, जिसमें ये जो है लागू नहीं होता। मतलब कि अगर कोर्ट और ऑफिसर जो है वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन जो है वो 123 और 124 में नहीं पूछ सकती है, मतलब समन करके वो डॉक्यूमेंट और थिंग नहीं मंगा सकती है। तो हम देखते हैं 123 क्या बोलता है। सेक्शन 123 जो है वो एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डेराइव्ड फ्रॉम द अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स relating to any affairs of the state except with the permission of the officer at the head of the department concerned who shall withhold such a permission as he thinks fit. ठीक है। कोई भी राज्य का कोई भी ऐसा मामला होता है जो कि अनपब्लिश्ड है, तो उससे कोई भी व्यक्ति जो है वो जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता है विदाउट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के परमिशन के, और चाहे तो वो परमिशन दे भी सकता है, चाहे तो परमिशन विदहोल्ड कर सकता है। तो कुल मिला के अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि अभी पब्लिश नहीं किया गया है और वो जो है राज्य के कार्यकलाप से जो है संबंधित है, तो आप उसको जो है क्या नहीं कर सकते हो, आप उसको डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कह सकते हो, वो व्यक्ति कर भी नहीं सकता विदाउट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के परमिशन के, और चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट परमिशन दे चाहे ना दे।
ठीक है। 124 क्या बोलता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करता है। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कंसिडरेशन व्हेन ही कंसीडर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर। ठीक है। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे नो वन का यूज़ किया गया है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का यूज़, पब्लिक ऑफिसर का यूज़ किया गया है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है आप उसको ऐसे जो है कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहेंगे जो उसको इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में दिया गया है। ठीक है। तो ये जो धारा होती है आपकी 123 और 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो होता है वो उस पर लागू नहीं होती है। मतलब आप उससे समन करके आप इस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। किस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं ले सकते, राज्य के कार्यकलाप को जो कि अनऑफिशियल, जो अनपब्लिश्ड है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं मिली है, तो आप उसको डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बोल सकते। 124 में आप जो है किसी भी पब्लिक ऑफिसर को जो है उसके जो ऑफिशियल पोस्ट में जो भी उसको कम्युनिकेशन किया गया है, जो भी उसे गोपनीय संसूचनाएं दी गई हैं, आप उसको डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है। इसके अलावा किस पे लागू नहीं होता, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के ऊपर भी ये जो है लागू नहीं होता। ठीक है। आगे नेक्स्ट चलेंगे, इसका बी में क्या बोल रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अप्लाई अ लेटर, पोस्टल कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी। पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी में जो भी आपके लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट होते हैं उस पर भी लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता, नेक्स्ट धारा बताएगी, क्योंकि उसके लिए थोड़ी अलग प्रोसीजर है। ठीक है। अलग प्रोसीजर क्या है, उनमें कुछ अथॉरिटी है जिनके पास, सिर्फ उन्हीं अथॉरिटी के पास जो है अधिकार होता है कि वो वहाँ से उनको समन करके उनको प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकते हैं। 92 क्या बोलता है, प्रोसीजर एज टू लेटर्स और एंड टेलीग्राम। If any document, parcel or thing in the custody of a postal or telegraph authority is in opinion of the DM, CGM, कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट, चार के पास अथॉरिटी है। इसमें किसके पास अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव में देखा जाए तो डीएम के पास अथॉरिटी है, और अपन जुडिशरी लाइन में देखेंगे तो सीजीएम के पास भी अथॉरिटी है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी और हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है। वांटेड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, सच अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट में रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी एज द केस में बी टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग टू सच अ पर्सन एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट। ठीक है। वो क्या करेंगे, यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो है, जो डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग होते हैं जो कि इनकी कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के प्रोसीडिंग से आवश्यक है, तो वो बोल देंगे कि आप जो है इस व्यक्ति को जिसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप उसको ये डॉक्यूमेंट और पार्सल जो है आप दे दो। ठीक है। बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, आपके जो अथॉरिटी है वो इंपॉर्टेंट होती है, डीएम के पास होती है, सीजीएम के पास होती है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास होती है और माननीय हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 की देखेंगे तो क्या बोलता है, इफ़ एनी सच अ डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। अब यहाँ पे इससे अलग की बात कर रहा है, ये तो उसको डायरेक्ट करेंगे कि आप क्या करोगे, मैं एक व्यक्ति को हम बोल रहे हैं, आप उस व्यक्ति को उसको डिलीवर कर दो। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी मजिस्ट्रेट, चाहे वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मजिस्ट्रेट हो, इनसे भिन्न होता है। मतलब सीजीएम के अलावा जैसे जेएमएफसी हो गए, जेएमएससी हो गए ना, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी जो आपके डीएम से भिन्न होते हैं। तो वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मजिस्ट्रेट और एनी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, पुलिस कमिश्नर की बात हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वांटेड फॉर एनी सच अ पर्पज, ही मे रिक्वायर द पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी एज द केस में बी टू कॉज सर्च टू बी मेड फॉर एंड टू डिटेन सच अ डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजीएम और मजिस्ट्रेट, सीजीएम और कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। तो ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस इनको ऐसा लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के लिए आवश्यक है, तो वो क्या कर सकते हैं, सर्च करवा सकते हैं। कौन सर्च करवा सकता है, पुलिस कमिश्नर, डीएसपी के पास और अदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो मजिस्ट्रेट है उनके पास ये पावर होती है कि वो जो है वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट, थिंग रखा हुआ है, जो भी पार्सल है, ठीक है, उसका सर्च कर सकते हो और उसको डिटेन करके रख सकते हैं जब तक कि इन अथॉरिटी के जो ऊपर के जो अथॉरिटी है इनकी परमिशन हमको आगे प्राप्त नहीं हो जाती है। ठीक है। तो बस यहाँ पे पहला क्या होता है, पहला जो होता है इनके पास अथॉरिटी होती है, ये जिनको बोलेंगे उनको जो आपका ये टेलीग्राफ और पोस्टल अथॉरिटी होती है वो उसको डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग को डिलीवर कर देगा जिस व्यक्ति को ये जो कोर्ट होती है वो डायरेक्ट करेंगी। और सबसेक्शन 2 में क्या होता है कि उससे अदर जो लोग हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी मजिस्ट्रेट है, डीएसपी या पुलिस कमिश्नर है, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो क्या कर सकते हैं, सर्च करवा सकते हैं और उस पार्सल और डॉक्यूमेंट और थिंग को जो है वो क्या कर सकते हैं, वो डिटेन कर सकते हैं, और जब तक कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजीएम और कोर्ट जो कि सबसेक्शन 1 में है उनका जो है ऑर्डर प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये थे हमारे सेक्शन 91 और 92। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।